Welcome back to Excellent Edu Point. Let's continue chapter linear equation in one variable. Till example 8 we have done. Now we have to do example number 9. The sum of three consecutive multiples of 11 is 363. थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स जो है किसके 11 के, वो कितना है उसका सम 363. नाउ वी हैव टू फाइंड द दीज मल्टीपल्स. लेट थ्री consecutive multiples are x plus 11 and x plus 11 plus 11, that is x plus 22 हो जाएगा. ओके, मैं डायरेक्टली x प्लस 22 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने एलोबरेट कर दिया उसको कि पहला हमारा जो है मल्टीपल x है, देन नेक्स्ट जो है x प्लस 11 एंड थर्ड वन x प्लस 11 प्लस 11, तो x प्लस 22 हो जाएगा. तो सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स दैट इज x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 इक्वल टू सम क्या हमारा 363. सो 363, 1x 1 1 2 2 1 3 3x हो जाएगा. ये तीनों को हम ऐड कर देंगे. 11 प्लस 22 33 इक्वल टू 363. सो 3x इक्वल टू 363 प्लस 33 है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चला जाएगा, माइनस 33 हो जाएगा. सो x इक्वल टू 0, 36 गया 330 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 बनता 3 3 बनता 3 0. तो हमारे जो थ्री मल्टीपल्स आ गए हैं, वन इज x डेट इज 110, सेकेंड x प्लस 11 यानी 110 प्लस 11 ये हो जाएगा 121, एंड लास्ट x प्लस 22 डेट इज 110 प्लस 22 डेट इज 132. So three multiples are three multiples are 110, 121 and last 132. Is it clear? कोई doubt? Please note down. Next example is example number 10. The difference between two whole numbers is 66. Two whole numbers के बीच का difference 66 है. The ratio of two numbers is 2:5. और जो रेशियो है उनके दोनों नंबर का रेशियो जो है वो क्या है 2:5. What are the two numbers? दो नंबर क्या है ये हमें फाइंड करना है. Let one whole number to be 2x and other to be 5x. तो हमने क्योंकि 2:5 गिवन था हमारे पास रेशियो, तो वन हमने ले लिया 2x और अदर ले लिया 5x. सो डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स, दोनों के बीच का डिफरेंस 66 है. तो 5x माइनस 2x, दोनों का डिफरेंस बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 66. सो 5x माइनस 2x 3x इक्वल टू 66. सो x इक्वल टू 3 to the 6 3 to the 6 22. हमारे पास आ गया x 22. तो वन होल नंबर
इज 2x था, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 22, आंसर इज 44. Other whole number is 5x. So 5 multiplied by 22. So answer is 110. So both the numbers we got, that is one is 44 and other is 110. Is it clear? Please note down. Let's do example number 11. Devarshi has a total of rupees 590 as currency notes. देवर्षि के पास 590 रुपीज़ है टोटल. इन डिनोमिनेशन ऑफ 50, 20 एंड 10. तीन डिनोमिनेशन उसके पास 50 रुपीज़ के, 20 रुपीज़ के एंड 10 रुपीज़ के. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रुपीज़ 50 एंड रुपीज़ 20 इज़ 3:5. जो रेशियो है 20 और 10 का, डिनोमिनेशन 50 और 20 का, वो क्या है 3:5. इफ शी हैज़ अ टोटल ऑफ 25 नोट्स, उसके टोटल नोट्स कितने हैं 25. तो हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैज़, हर तरह के नोट उसके पास कितने थे. लेट द नंबर ऑफ ₹50 notes to be 3:5 है 3x and ₹20, 50 and 20 to be 5x. तो हमने लेट कर लिया कि क्योंकि 3:5 गिवन था, तो ₹50 के जो नोट्स है वो 3x है एंड ₹20 के 5x है. नाउ इफ शी हैज अ टोटल ऑफ ₹25, तो द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स, तो टोटल नोट्स से 25, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 50 और 20 का डिनोमिनेशन, यानी 3x प्लस 5x. तो हमारे पास आ जाएगा इसका टोटल 25 माइनस 8x. ओके, तो ₹10 का भी आ गया, 50 का भी आ गया और 20 का भी आ गया. द अमाउंट शी हैज़, कितना अमाउंट उसके पास होगा. तो देखो अमाउंट जो है ₹50, द नंबर of ₹50 notes. तो 50 multiply by 3x, that is 150x. Second, the number of ₹20 notes. तो 20 multiply by 5x, that is 100x. Last, the number of ₹10 notes. So 10 multiply 1, 10 multiply by 25 minus 8x. So 10 25 the 250, and 10 into 8 80x. तो अमाउंट जो है अब इनको, जो हमारे पास अमाउंट आ चुके हैं, इनका टोटल कर देंगे. 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 8x इक्वल टू टोटल अमाउंट 590. 150 और 100 250, 250 वेट इट इज 80x नॉट 8x. तो 150, 100 में से 80 गया 20 और 150 170x इक्वल टू 590 प्लस 250, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 250. सो x इक्वल टू 0, 9 में से 5 गया 4, 5 में से 2 गया 3, डिवाइडेड बाय 170.
0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 17 टू द 34, तो x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 2। सो हमने निकालना क्या, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैज़। तो हमारे पास दो डिनोमिनेशन जो है, एक तो 50 और 20 का, तीसरा है 10 का। तो नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, वो कितने थे, 3x थे, दैट इज 3 × 2 इक्वल टू 6। क्लियर, 3x दैट इज 3 × 2 इक्वल टू 6। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ₹20 notes, so it is 5x, so 5 × 2 that is 10 notes. Last but not least, ₹10 notes, number of ₹10 notes, that is 25 minus 8x, so 25 minus 8 into 2, 8 to the 16, 25 में से 16 गया तो क्या आ जाएगा, 9। इज इट क्लियर? प्लीज नोट डाउन। हाँ जी बच्चों, एग्जाम्पल्स हो गए, समझ में आए? लेट्स डू एक्सरसाइज 2.2, नॉट 1, 2.2। First question, if you subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? अगर आप 1/2 सब्ट्रैक्ट कर देते हो एक नंबर से, कोई भी नंबर है जिसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर देते हो, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देते हो किससे, 1/2 से, यू गेट 1/8। योर आंसर इज 1/8। तो वो नंबर क्या है जो आपने लेट किया हुआ है? लेट्स सी कैसे होगा। ये प्रॉब्लम सम्स हैं, इसमें मैटर ये करता है कि आप क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप रीड करो और उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप क्वेश्चन समझोगे नहीं, स्टेप बाय स्टेप रीड नहीं करोगे, तो यू कांट सॉल्व इट। तो फोकस करके ध्यान से आप इसको रीड करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है आपने। लेट अ नंबर टू बी x, नंबर बोला मैं x y z कुछ भी लेट कर लो। नाउ सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। अब ये नंबर जो है उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है 1/2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट 1/2 बाय 1/2। तो ये रिजल्ट है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, यू गेट 1/8। सो आंसर इज 1/8। व्हाट इज द नंबर? x है क्या? सिंपली पहले तो आप ये करो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो x को भी, तो x/2 हो जाएगा, माइनस 1 1 दा 1 2 2 दा 4 इक्वल टू 1/8। ओके, x/2 माइनस 1/4 है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, 4 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा सिंपली। 8 से 8 कैंसिल, 1 1 1 दा 1 4 2 दा 8 2 1 दा 2 x/2। सो x इक्वल टू 1 + 2 3/8। 2 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 दा 2 2 4 दा 8। सो आंसर इज 3/4। तो जो हमने नंबर फाइंड करना था, व्हाट इज द नंबर, ये नंबर क्या है? तो नंबर क्या है? 3/4। प्लीज नोट डाउन। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। पेरीमीटर गिवन है हमें,
रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का, कितना 154 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ हमें नहीं पता, तो ब्रेथ हमें लेट करनी पड़ेगी। लेंथ हमें पता है 2 मीटर ज़्यादा है, किससे? ट्वाइस द ब्रेथ से। ब्रेथ का डबल करके 2 मीटर एडअप कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी लेंथ। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। अब एक्चुअल लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है वो हमें फाइंड करनी है। लेट्स स्टार्ट। लेट लेंथ नहीं, ब्रेथ लेट करनी पड़ेगी। लेट ब्रेथ ऑफ पूल टू बी x। तो लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? एज आई टोल्ड, ट्वाइस द ब्रेथ प्लस 2 मोर। हमारी जो पेरीमीटर मीटर में है तो ये भी मीटर में आएगा, x मीटर एंड 2x प्लस 2 मीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पता ही होगा या नहीं पता? लर्न करने पड़ेंगे फॉर्मूलेज। फॉर्मूले लर्न नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। वेरी इजी, सिंपल, छोटी क्लास से लर्न करते आ रहे हो। आई थिंक 4th से स्टार्ट हो गए थे तुम्हें, तो ये लर्न जरूर करना। पेरीमीटर गिवन है हमारे पास 154 मीटर। 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमारी x, नो बेटा 2x, लेंथ हमारी 2x प्लस 2 प्लस ब्रेथ है x। 2 मल्टीप्लाई में इधर ले आओ डायरेक्टली डिवाइड में। 2x1 3x प्लस 2, तो 2 से डिवाइड कर दो। 2 7 14, 2 7 14, 77 प्लस 2 इधर आएगा -2 इक्वल टू 3x। सो x इक्वल टू 75 डिवाइड बाय 3। 3 2 6, 3 5 15। तो x की वैल्यू आ गई 25 मीटर। हमारे पास x आ गया 25 मीटर, यानी ब्रेथ आ गई हमारी 25 मीटर। और लेंथ 2 मल्टीप्लाई 25 मीटर, x हमारा 25 प्लस 2, तो 25 टू द 50 प्लस 2 मीटर, इट इज 52 मीटर। आ गया समझ? प्लीज नोट डाउन। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। The base of isosceles triangle is 4/3 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस जो है वो 4/3 सेंटीमीटर है। दिस इज ट्रायंगल, बेस है 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 4/2/15 सेंटीमीटर। पेरीमीटर गिवन हमें 4/2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो रिमेनिंग 2 साइड जो है वो इक्वल है, ये हमने फाइंड करनी है। लेट ईच ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल is x सेंटीमीटर। हमने लेट कर लिया है जो इक्वल साइड्स है वो x सेंटीमीटर है। तो x प्लस वन साइड जो बेस है हमारा गिवन है 4/3 सेंटीमीटर इक्वल टू 4/2/15 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे सर फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं, कैसे आया ये? सिंपल फॉर्मूला है, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, तीनों साइड्स को हम अगर प्लस कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज साइड प्लस साइड प्लस साइड, ठीक है। तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा इक्वल टू 15 4 60, 62
अपॉन 15 प्लस 4/3 उधर चला जाएगा -4/3 सेंटीमीटर। सो x इक्वल टू, पहले ले लेंगे एलसीएम 15 और 3 का एलसीएम 15, 1 62 62, 3 5 15, 5 4 20, 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में का नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। 62 में से 20 गया 42/15 सेंटीमीटर। सो x इक्वल टू 42/15, 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 221 दा। नाउ 3 5 15, 3 7 21, x इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर। जो इक्वल साइड्स हैं ट्राइंगल की, ये वाली, वो क्या आ गई हमारे पास 7/5 सेंटीमीटर। और बेस हमारे पास गिवन था 4/3 सेंटीमीटर। प्लीज नोट डाउन। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4 and 5. Question number 4. Sum of two numbers is 95. If one exceed the other by 15, find the other. Sum जो है two numbers का 95 है। अगर एक नंबर एक्सीड है अदर से 15 ज़्यादा है तो फाइंड द अदर। लेट द अदर नंबर टू बी x and one number x plus 15. सम, दोनों का सम क्या है 95, तो x प्लस x प्लस 15 इक्वल टू 95। सो x क्या हो जाएगा बेटा 2x इक्वल टू 95 प्लस 15 तो चलेगा -15। सो x इक्वल टू 80, 95 में से 15 क्या 80, 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ जाएगा। सो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 40। फाइंड द अदर नंबर इज 40। वन नंबर बोला ही नहीं निकालने के लिए, अगर निकालने के लिए कहा होता तो 40 प्लस 15 कर देते, 55 आ जाता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। दो नंबर्स जिनकी रेशियो क्या है 5:3। इफ दे डिफर बाय 18, व्हाट आर द नंबर्स? लेट टू नंबर्स टू बी 5y एंड 3y। रेशियो में क्या होना है 5:3, तो क्या हो गया 5y एंड 3y। इफ दे डिफर बाय 18 से डिफर कर रहे हैं, यानी 5y माइनस 3y इक्वल टू 18, तो 5 में से 3 गया 2y आ जाएगा इक्वल टू 18। सो y इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 2। सो 2 9 दा 18, y की वैल्यू आ गई 9। तो टू नंबर्स आर, व्हाट आर द नंबर्स? तो नंबर्स निकाल दो बेटा। नंबर्स आर 5y, that is 5 multiplied by 9, 45, and दूसरा क्या है 3y, यानी 3 इंटू 9, 3 9 27, 45 एंड 27 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 18 आ जाएगा। क्लियर? नोट डाउन। Let's do question number 6. 3 consecutive integers add up to 51. 3 consecutive numbers को अगर हम add up करते हैं तो क्या आएगा 51. What are these integers? ये integers क्या है? Let the 3 consecutive integers be x, x plus 1 and x plus 2। कॉन्जिक्यूटिव है मतलब रेगुलर है, जैसे 3 4 5 11 12 13।
तो हमने एक लेट कर लिया x, तो अनदर क्या आएगा x प्लस 1, उससे नेक्स्ट x प्लस 2. तो वी हैव टू एड अप ऑल थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2. तो एडअप करने पे क्या आ रहा है बेटा 51. 1 2 3 3x 1 प्लस 2 3 इक्वल टू 51. सो 3x इक्वल टू 51 माइनस 3. सो x इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 3. 3 आ जाएगा डिवाइड में. 3 1 3 3 1 3 3 6 18. x की वैल्यू आ गई 16. Therefore 3 consecutive integers are, फर्स्ट हमारा आ गया 16, 16 प्लस 1 17 एंड 16 प्लस 2 18. तो थ्री consecutive numbers are 16 17 18. क्लियर बेटा? Let's do question number 7. The sum of three consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples. Let three consecutive multiples of 8 be x plus 8 and x plus 16. सेम वे से बेटा जैसे मैंने एक क्वेश्चन पहले भी कराया था 11 वाला, x plus 11 plus x plus 11 and x plus 11 plus 11 that is 22. तो सेम वे से x जब भी किसी का भी मल्टीपल बोलता है, जैसे 11 का मल्टीपल बोल रहा है तो 11 प्लस कर लिया हमने, यहाँ पे 8 का मल्टीपल बोल रहा है तो हम 8 प्लस कर लेंगे. तो x प्लस 8 एंड x प्लस 16. तो तीनों का सम क्या है 888. सो x प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 इक्वल टू 888. 1 2 3x 8 plus 16 24 equal to 888. So 3x equal to 888 minus 24 plus 24 तो चला गया माइनस 24 हो जाएगा. x की वैल्यू आ जाएगी 8 minus 4 4 8 minus 2 6 8 डिवाइड बाय 3. 3 1 दा 3 3 2 दा 6 2 3 8 दा 24 2 3 8 दा 24. x की वैल्यू आ गई बेटा 288. तो हमारे पास जो मल्टीपल्स हैं 8 के वो आ गए. देयरफॉर मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 288 प्लस 8 296 and last 296 plus 8 304. तो मल्टीपल्स आ गए. पहला आ गया 288, दूसरा आ गया 288 प्लस 8 296 एंड 288 प्लस 16 304. प्लीज नोट डाउन. Let's do question number 8. Three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4, they add up to 74. Find the numbers. Let three consecutive numbers x plus 1 and x plus 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है जैसे हमने पहले किया था सेम वे से. तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमारे जो हो गए x प्लस 1 और x प्लस 2 हो गए.
दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3, 4। उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3, 4 से इनको। तो x को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, प्लस एडअप करना है क्योंकि हमें उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 को, प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 को। तो दे एड अप टू 74 इक्वल टू 74। समझ में आ रहा है? तो 2x दा 2x, 3x दा 3x एंड यहाँ पे 1 लिख देंगे। बोलो, ध्यान रखना कि अगर 3 को पहले x से मल्टीप्लाई किया तो 3 को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ज़्यादातर मिस्टेक यही होती है। क्या करते बच्चे कि पहले ब्रैकेट के बाद जो भी नंबर है उसको फर्स्ट डिजिट से तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन सेकंड से करना भूल जाते हैं। तो ये गलती मत करना, गलती कर दोगे तो मार्क्स गए, 0 मिलेगा। 3x दा 3x, 3 1 दा 3, सेम एयर 4x दा 4x एंड 4 2 दा 8 इक्वल टू 74। नाउ 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 5x, 5x प्लस 4x इक्वल टू 9x, 3 प्लस 8 11 इक्वल टू 74। तो सो 9x इक्वल टू 74 प्लस 11 इधर आया तो माइनस 11, x इक्वल टू 74 में से 11 का 63 डिवाइड बाय 9, 9 1 दा 9, 9 7 दा 63। x की वैल्यू आ गई बेटा 7, x की वैल्यू आ गई 7। तो हमारे जो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 7, पहला तो x था डेट इज 7, सेकेंड 8 एंड थर्ड वन 9। समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। The ages of Rahul and Harun are in the ratio of 5:7। जो एजेस है राहुल एंड हारून की वो 5:7 में। 4 years later the sum of their ages will be 56। 4 years later उनका सम जो हो जाएगा, एजेस का सम 56 हो जाएगा। What are their present ages? प्रेजेंट एज बतानी है। Let the present ages of Rahul and Harun be 5x and 7x, क्योंकि उनकी जो प्रेजेंट एज है वो 5:7 में है, तो 5x एंड 7x हो जाएगी। 4 years later, अब 4 years later 5x प्लस 4 और दूसरे की हो जाएगी 7x प्लस 4, दोनों में हम प्लस 4 कर देंगे। सम दोनों की एजेस का सम यानी इनको प्लस कर देते हैं हम, कितना हो जाएगा 56 इक्वल टू 56। मैंने डायरेक्टली कर दिया बेटा। 4 years लेटर प्रेजेंट एज में, दोनों की प्रेजेंट एज में 4 प्लस कर दिया और उनका सम 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस, तो उनका सम जो है दोनों का वो है 56। ओके, सो 5x प्लस 7x कितना हो जाएगा 12x, 4 प्लस 4 8 इक्वल टू 56। सो 12x इक्वल टू 56 प्लस 8 गोज देयर माइनस 8, सो x इक्वल टू 56 में से 8 माइनस कर दो 48 आ जाएगा। 12 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड कर दो, 12 1 दा 12, 12 4 दा 48। x की वैल्यू आ गई बेटा 4, x की वैल्यू आ गई 4। तो हमने जो लेट किया हुआ था प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, शॉर्ट में कर रहा हूं मैं यहाँ पे राहुल, 5x, तो 5 इंटू हमारा x की वैल्यू आ चुका है 4, 5 4 दा 20 ईयर्स, राहुल की एज आ गई 20 ईयर्स। हारून
इसकी एज थी 7x, सो 7 मल्टीप्लाई 4, 7 4 द 28। तो एक की एज आ गई 20 ईयर्स और दूसरी की आ गई 28 ईयर्स। बेटा अराउंड 1 o'clock हो रहा है नाइट का, तो वीडियो बना रहे मैं थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैंने आज आपको 9th क्वेश्चन तक करवा दिए हैं और ये हम वीडियो अपलोड कर देंगे आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो प्लीज़ नोट डाउन। और कैसे लगी आपको मेरी ये आज की ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सीलेंट एडू पॉइंट। ओके, बाय बाय।